है जो तू बोल रही है तेरे ससुर का नाम है, ससुर का नाम लिया नहीं जाता है, खबरदार कहीं दोबारा से ऐसा बोली तो। बहू बेचारी बड़ी परेशान, रात भर किताब पलटती रही। बटर कह दूं तो माँ की समझ में आएगा, ऐसा सोचने लगी। फिर सोचने लगी ये डरी गांव की, भला ये क्या समझे। अगले दिन फिर दधिमंथन करने लगी तो फिर मक्खन आ गया। अब निकालना आता नहीं था तो दौड़ कर गई, माता जी चलो मथानी में दादाजी आ गए हैं, बोलो राधे राधे, उनको निकाल लो। तो ऐसे युक्ति से काम चला लेती हैं। संत भी ऐसी युक्ति सोचते हैं। नारद जी ने कहा ठीक है महाराज, मैं कोई युक्ति रचूंगा और कहीं आपकी चर्चा चलाऊंगा और आपका विवाह मैं करवाऊंगा, मुझे झूठ भी बोलना पड़ेगा तो बोल दूंगा। भगवान ने कहा बड़ी कृपा रहेगी आपकी। नारद जी नारायण नारायण करते करते सीधे पहुंच गए विदर्भ कुंडनपुर और भीष्मक राजा के दरबार में नारद जी ने भगवान के गुण गाए। परीक्षित कहते हैं महाराज मैंने सुना है भगवान का विवाह जो हुआ ना राक्षस विधि से हुआ। राक्षसेन विवाहेन उपयेम इति श्रुतम्। सुखदेव जी ने कहा देखो भगवान का विवाह कैसे हुआ था, हम तुम्हें बताते हैं। विवाह की 4 पद्धति होती हैं, बोलो राधे राधे। पहला होता है ब्रह्म विवाह, माता पिता की आज्ञा से अग्नि के फेरे लेकर के जो विवाह करते हैं उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा होता है गंधर्व विवाह, वर कन्या अपनी मर्जी से माला डाल लें, एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लें, पिताजी के सामने आ जाएं, प्रणाम करें, पिताजी पूछे कौन है, बेटा कहे आपकी बहू है। अब पिताजी की गरज पड़े तो आशीर्वाद देने, बहू तो हो ही गई, बोलो राधे राधे। तीसरा होता है राक्षस विवाह, बारात कहीं से आई है और बेटी किसी और के साथ भाग के चली गई, तो उसको कहते हैं राक्षस विवाह। और चौथा विवाह होता है पिशाच विवाह, जिसमें कन्या के साथ जबरदस्ती विवाह किया जाता है। परीक्षित कहते हैं कि महाराज मैंने सुना है भगवान का राक्षस विधि से विवाह हुआ था, राक्षसेन विवाहेन उपयेम इति श्रुतम्। सुखदेव जी बोले हाँ अब कैसे हुआ था हम तुमको बताते हैं। बोलो वृंदावन विहारी लाल।